हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, आज भोले का बर्थडे, आज शिवरात्रि है। तो आपको मेरी शिवरात्रि मेरी तरफ से आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आपको व्रत हो, खुशहाली हो। देखिए, आज मैंने पूजा कर ली है। मैं वीडियो बाद में बना पाई हूँ, मैं मंदिर पे गई थी। मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाऊंगी। और देखिए, मैंने पूजा कर ली है, पूजा भी कर ली। मैंने धूप बत्ती भी लगा दी थी। और ये देखिए, इसमें फूल में क्या बन गया है। ये थोड़ी सी धूप बत्ती रह रही है, इसको जला दूँ। और देखिए, धूप इसमें मैंने भगवान जी की पूजा करी थी। तो देखिए फूल कैसा फूल बन गया है इसमें। आप बताइए कमेंट में आपको कैसा लग रहा है ये भोले बाबा का फूल। मुझे तो इसमें दो आकृति दिखाई दे रही हैं। और मेरा गला बैठ गया रात में। देखिए, इसमें दो आकृति दिखाई दे रही हैं, जिसमें से मतलब मुझे फूल भी दिखाई दे रहा है। और इसमें एक सांप की आकृति भी दिखाई दे रही है, जैसे भोले बाबा का नाक होता है ना। अभी आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो, ये भोले बाबा का फूल है। देखिए, आप खुद देख के बताइए। देखिए, इस तरह ही घूम रहा है, इस तरह बैठा से ले रखे थे इन्होंने अभी। और ये एकदम सांप की तरह चोंच बनी थी, जैसे नाग होता है भोले बाबा का। और फिर बाद में एकदम फूल इस तरह बन गया है। आप कमेंट में बताइए कि मतलब ये क्या है। मतलब भोले बाबा खुश हो गए हैं कि मेरी पूजा से। मैं मैं तो देख के खुश हो गई हूँ कि कम से कम भगवान की कुछ तो मुझे दिखाई दिया कि हाँ, मेरे पास भगवान की कुछ शक्तियाँ हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं। ये नहीं, वो वाली शक्ति नहीं, मतलब भगवान की किसी चीज़ में तो मुझे प्रकट हो रहे दिखाई दे रहे हैं। इस जोत को भी मैंने जब पूजा करी थी, एक अजीब सी अलग सी छवि जोत के अंदर दिखाई दे रही थी। तो देखिए, मैंने बावन की पूजा कर ली है। सब देवी देवताओं की मैंने तस्वीरों में तिलक लगा दिया था, पूजा कर ली थी। और देखो, मैंने कलावा चढ़ाना भूल गई थी, अभी चढ़ाया है। और ये बतासे भी रख देती हूँ भगवान जी की। मैंने अपने मन से मतलब खूब अच्छी तरह से पूजा कर ली है। मंदिर भी चली गई थी मैं, भी मैंने कुछ बेर रख लिए थे, कुछ बतासे रखे, कुछ धूप बत्ती रखी थी। और थोड़े से फूल रखे थे, एक माला थी, केला, बेर, बतासे, कुछ पैसे रखे, कुछ गुलाब के फूल थे। और देखिए दोस्तों, मैं अच्छी तरह से पूजा करके आ गई मंदिर में। बहुत इतनी भीड़ थी मंदिर के अंदर के पैर रखने को जगह नहीं थी। तो मैं छोटे वाले बेबी को पड़ोसी के यहाँ दे के चली गई। तो बड़ा वाला मेरा अभी सोया पड़ा है, तो मैं इन बच्चों को छोड़ कर चली गई थी। और ये सो रहा था यहीं पे सिर्फ। इसको मैं ये जगह था, इसमें दूध पिया, फिर रो रहा था ये, फिर जग गया, फिर ये सोया नहीं। मैं इसको छोड़कर पड़ोसियों के पास इसको छोड़कर मैं चली गई थी मंदिर। और फिर मैं अपनी पूजा वूजा करके आ गई थी। और क्या बताऊँ। और आज मेरी आवाज़ भी ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मैंने आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा एकदम गला बैठ गया। रात में थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ बाबू की वजह से। वो मेरा बाबू जो छोटा दूध पीता है ना, तो मैं रात में गर्म करके दूध पी लिया मैंने गिलास में। फिर उसके बाद मैं ठंडा पानी पी लिया, तो मेरा गला बैठ गया। उससे मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द सा भी हो रहा है हल्का हल्का। तो दोस्तों, तो देखिए, मैं पूजा कर रही आई शिवरात्रि की, और आप भी कर आओ, क्योंकि भीड़ बहुत है। देखो, मैं चाहती हूँ सब टाइम से अपनी पूजा करें। तो टाइम से ही मैं तो बच्चों की वजह से जल्दी जाना पड़ता है मुझे। और मैं अब नहीं, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, जब मैं सुबह ही नहा धो के काम वाम करके तैयार कर लेती हूँ सारा। और देखिए, अब मेरी पूजा भी हो चुकी है। और मेरी चिरागी भी पूरी हो गई है। चिरागी को कम से कम आधा घंटा हो गया था। मैं 8 बजे पूजा करके आई थी, 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया खैर। और मैं पूजा करके आई, मुझे भी इसमें अब घी डालना में और भूल गई, नहीं तो अभी डाल दी थी शायद, और चलती 1 आध घंटे। तो देखिए, अब मेरी पूजा भी पूरी हो गई है, बस जल चढ़ाना रहेगा। मैं जल चढ़ाने के लिए, मेरे ऊपर तुलसा नहीं है। तो मेरी तुलसा जी थी, तो मैं क्या बताऊँ, मेरी तुलसा थी, लेकिन मेरी जब सांस खत्म हुई थी, तो मैं उनकी पूजा नहीं कर पाई थी। मेरी सांस की बहुत तबीयत खराब थी। मैं तुलसा जी मैंने ली थी, 20-20 रुपए की तुलसा ली थी, इतनी बड़ी। तो वो कम से कम मतलब कैसे बताऊँ, मतलब जितना बड़ा 4 साल का बच्चा होता है ना, इतनी बड़ी तुलसा मेरी हो गई थी, इतनी बड़ी मेरे घुटने तक आ रही थी। तो उतनी बड़ी तुलसा हो गई थी मेरी। तो अब घर में कोई पूजा करने वाला भी नहीं था। मैं सास की सेवा में लगी थी, उनकी किडनी नहीं थी, तो उन्हीं की सेवा में लगी थी, उनकी देखभाल करना, सब कुछ करना। तो मैं अलग रहती हूँ किराए में, तो मैं वहीं उनका काम वाम करती हूँ, उनकी देखभाल, खाना पीना और उनकी लैट्रिन बाथरूम सब काम करती थी। तो मैं पूजा नहीं कर पाती, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैं तुलसा रखी रही, नहीं किसी ने पानी डाला, नहीं कुछ डाला। वो
सूख गई। सूखने के बाद मैंने क्या करा है उनको कि मतलब उन्हें फेंका नहीं है, मैंने उन्हें पीने में बांध कर उनको एक उसमें रख दिया है, मैं टांग दिया है चोबे में, वही छत पे टांग दिया है, मगर मैं फेंकूंगी नहीं उसको। कहते हैं कि मतलब फेंकनी नहीं चाहिए भाई, किसी टाइम वो हरी थी तो हम उसकी पूजा करते थे, और सूख गई तो इस तरह थोड़ी ना हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बताना, देखो अब मैं तुलसी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सूर्य देव को ही जल चढ़ा दूंगी। मैं तुमसे ही कह दूंगी जो कुछ है भगवान जो भी मेरी जो रहा है मेरी कोई सुन ले, और तुलसी मैया का नाम ले लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उसको क्या करनी है, तुलसी मैं लेना चाह रही हूँ लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। तुलसी रखो भी तो जगह नहीं है, ऊपर वो सूख जाती हैं, और नीचे मकान मालिक रखने नहीं देता अपने कमरे में। और यहाँ मैं रखूँगी तो यहाँ मेरा बेटा है सिर्फ वो तोड़ देगा इसको और नहीं रहने देगा। तो दोस्तों आप पूजा वूजा करिए आप पूजा वूजा करिए आप भी, मैं भी जा रहे हैं जल चढ़ा दूँ। मेरी तो भगवान की पूजा होगी, जल रह गया बस, जल चढ़ाने जा रही थी मैं, अगर थोड़ी सी वीडियो बना दूँ भगवान की, मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बना लूँ थोड़ी बहुत, तो बहुत ही मतलब। और बस देखो एक बात और है, जब सुबह सुबह हम नहा लेते हैं, कुछ भी मन नहीं करता किसी काम को, अगर नहा लोगे तो ऑटोमेटिक ही माइंड ऐसा फ्रेश हो जाएगा आपका कि जो काम आप पे नहीं हो रहा ना वो भी होना शुरू हो जाएगा। बहुत सीरियसली बात है, इसको दिमाग में लेना कभी भी आपको कोई। मैं भी ऐसी करती थी, मैं सोती रहती थी, सोने के बाद मेरे साथ क्या होता था, मैं सो जाती हूँ दोबारा तो मैं वैसे उठ जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठती। मेरे घर वाले जाते हैं 5 बजे तो मैं उठ के झाड़ू वाड़ू लगा कर उनके कपड़े पे रख देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, बस घर में का पोछा भी लगा देती हूँ मैं। पर नहाती नहीं हूँ, नहाती हूँ मैं 8 बजे हूँ, या 7 बजे 8 बजे या 9 बज जाए, इतने बजे नहाती हूँ। फिर उसके बाद घर के काम में लग जाती हूँ मैं। काम मतलब खाना पीना, चाय नाश्ता खाना पीना जो भी है सब करती हूँ मैं। और फिर क्या होता है कि मतलब नहाने के बाद ना एकदम माइंड खुशी सी दिल रहता है एकदम, ऐसा माइंड खिला खिला सा रहता है, दिन भी हमारा अच्छा जाता है। तो मैं भी कहती हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ भाई, रोज़ मैं क्यों झूठ बोलूँ, बेबी की वजह से ही ठंडों में एक दिन छोड़ के एक दिन नहाती थी मैं। और अब तो मेरा बेबी 4 महीने का होगा, 29 तारीख को 5 महीने का हो जाएगा। 4 महीने, हाँ अब ये 29 जो आ रही है इसमें 5 महीने का हो जाएगा। तो मैंने अब थोड़ा सा वो कर दिया है, मतलब अब मैं रोज़ नहाती हूँ, रोज़ या एक दिन छोड़ भी देती हूँ कभी कभी, नहीं तो रोज़ नहाती हूँ मैं, धीरे धीरे नहाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब बेबी तो बड़ा हो गया है ना, ठंड का टाइम तो है नहीं लेकिन हल्की हल्की ठंड है, बेबी की वजह से ये मेरा ही दूध पीता है मेरा बच्चा, अभी छोटा है, मैं इसको ऊपर का दूध पिलाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, छोटा है अभी। लेकिन दोस्तों सुबह उठने से अलग ही खुशी सी महसूस होती है, जो हम सुबह नहा लेते हैं, घर का काम होता है, एक अलग ही खुशी सी मिलती है। और देखो जब घर की साफ़ सफाई होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमने पोछा लगा दिया, रसोई की सफाई करी, तो हमारा दिल ऐसा करता है अरे हम भी नहा लिए, घर में साफ़ सफाई हो गई, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बार बार देखने का मन करता है, हर चीज़ को देखने का मन करता है। और मैं ऐसा ही करती हूँ जब भी देखो, मेरे इसमें अलमारियाँ तो नहीं है, यही स्लिप डली है, इसी पे सारा में बर्तन वर्तन है, रसोई में भी एक ही स्लिप है और उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो बर्तन भी रखने की जगह नहीं है, डिब्बे भी रखने की जगह नहीं है, मैं बहुत फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ हर चीज़ को, कोई बात नहीं है, हर चीज़ देखो समय के अनुसार हर चीज़ अच्छी लगती है। और घर में कुछ नहीं है तो अपना घर है थोड़ी है, तो किराए का, इसमें थोड़ी ना कुछ ला ला के जमा करते रहेंगे, फिर भी हमारा इतना सामान हो गया, इसको कहाँ लेके जाएंगे। तो दोस्तों और एक चीज़ और, ये देखो ये मैंने मेहंदी खूब लगाई है, और मैं बेबी छोटा है मेरा, मैं वैसी वाली मेहंदी नहीं लगाती थी, ये वैसी है 5 मिनट वाली जो बोलते हैं वही मेहंदी है ये। और मेरी बराबर जो पड़ोसन है उनकी लड़की लेकर आई है, मतलब जो बराबर जो दीदी रहती है उनकी लड़की लेकर आई थी, तो कह रही है आंटी तुम मेहंदी लगा लो। मैंने कहा बेटा मैं नहीं लगाऊंगी, छोटा है बेबी मेरा। तो कहने लगी नहीं नहीं 5 मिनट बाद लगा लो, हमारी भी तो दीदी के बेबी है, वो भी लगाती हैं ऐसी मेहंदी। मैंने कहा कुछ बात ना हो जाए उनकी, सब विचार करने लगे, नहीं 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 लगा लो आप लगा लो। तो उनकी बहन की लड़की आई है, तो उन्होंने मुझे बताया 5 मिनट वाली मेहंदी लेके आई थी, वो मैंने वो लगा ली, जैसी भी मेरे पाई है दोस्तों वैसी मैंने लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो इस हाथ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कमेंट में बताना कैसी लगी है। मुझे पहले आती थी मेहंदी लगानी, मैं भूल गई हूँ, अब तो कम से कम 9 साल हो गई, 9-10 साल हो गई मैं जब से मेहंदी पार्लर का काम सब जानती थी, मैं सब भूल गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती अब। और सब अच्छी तरह से मैं सब कर लेती थी, बस थ्रेडिंग आती है, थ्रेडिंग कोई बनवाता ही नहीं है गले में, सब फ्री का सोचते हैं, कोई नहीं बनवाता।
और दोस्तों अब क्या बताऊँ, मेरे भोले बाबा की भी पूजा हो गई है अच्छी तरीके से। मैंने पूजा कर ली भोले बाबा की। और देखो ये कटोरी है वैसे पूजा के लवारी की, इसमें मैं चिराग ही रखती हूँ और कुछ नहीं रखती। लेकिन आज मैंने प्लेट में भगवान जी को रखा है, इसकी बहुत अच्छी तरीके से पूजा की है मैंने। और दोस्तों आप भी घर में ही पूजा अच्छी तरीके से करें, ऐसी बात नहीं है। मैं मम्मी के यहाँ रहती थी तो ऐसी हमारे मम्मी के यहाँ पे कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं होती, बस ज़्यादा धूप बत्ती चिरागी जोड़ देते हैं और करके पूजा जलवल चढ़ा देते हैं। तो अब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं इस तरह की पूजा करती हूँ। देखो नवरात्रों में मेरी मम्मी के यहाँ पे नीचे चौकी लगती है, वहाँ पे भी अच्छी तरह से पूजा होती है। लेकिन यहाँ पे तो चौकी लगाने की जगह ही नहीं है ना। अगर चौकी लगा भी दूँ तो मेरा शिव जो है ना भगवान जी को फेंक देता है उठा के, नहीं है उनका प्रसाद खा लेता है। पहले मैंने ऐसे पूजा करी थी, मैं नीचे भगवान जी को रख दिया था नवरात्रियों में। अब भी नवरात्रि आएंगे तो मैं ना क्या करती हूँ, पूजा करके नहीं है सीधे ऊपर ही रख देती हूँ भगवान जी को, मैं नीचे नहीं छोड़ती क्योंकि मेरा बेबी उनको नुकसान कर देता है। तो मैं नहीं चाहती कि पूजा की जगह पूजा हो और अपने तरीके से हो। जब मेरा घर में बच्चा, तो मैम कहते हैं आप लोगों के घर में बच्चा हो तो तरीके से पूजा करें, भगवान के साथ भी कुछ ऐसी घटना ना करें। जैसे मेरे बेबी है, उस दिन पता है इसने क्या करा, चिरागी जोर के मैं उठी थी जल चढ़ा के आई तो इसने चिरागी में से चिरागी को मतलब प्लेट खींच के बतासे निकाल ली, खा लिए और माला उतार ली भगवान जी की। वो माला को भी इसने नीचे गिर दिया। कह रहा मम्मी वो है भगवान है, भगवान 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 कहते कहते इन्होंने उनको भगवान से भी अलग कर दिया कि माला चिरागी को बुझा दिया। धूप बत्ती को उठा के नहीं बाहर पूजा कर रहा था, बाहर सबको दिखा रहा है पूजा है, पूजा माई है, ऐसे कर रहा था ये हरकतें। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा माता रानी मुझे तो माफ़ करना, मेरा बच्चा तो मैं नहीं रहने देगा नीचे, मुझे लग रहा था वो ऊपर ही रहने की ज़रूरत है, तुम ऊपर ही बैठो। तो ये शायद तुम्हारा इसे नीचे बैठना अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर ही बैठो आप। जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मैं पूजा करने के लिए नीचे ले लेती हूँ तो माता रानी को मैंने ऊपर ही बिठा दिया। और देखो जौन सी मैं तस्वीर की पूजा करती हूँ ना, वो तस्वीर मैंने सिरा दी है क्योंकि शिव ने उसको घेर दिया था। शेरों वाली माँ की तस्वीर को शिव ने घेर दिया था, मैंने उसको गंगा जी में सिरवा दिया अपने घर वालों से। तो मैंने क्या करा है, मतलब 20 रुपए की 30 रुपए की जो तस्वीर आती है, मैंने उस तस्वीर को लाई थी, उसकी पूजा करी थी मैंने। फिर अब मैं उसको भी रख दिया मैंने उठा के। कुछ दिन मैंने अपनी तस्वीर को पूजा के अलमारी में रखा, फिर उसके बाद मैंने उस तस्वीर को क्या करा, गंगा जी में सिरवा दिया। क्योंकि वो जो तस्वीर होती है ना कागज की जो आती हैं, उनकी पूजा कर लो, करने के बाद क्या होता है दोस्तों थोड़ा दर्द भी हो रहा है गले में, दवाई भी नहीं ले सकती आज क्योंकि आज ना व्रत है। तो मैं आज मेरी थायराइड की दवाई भी नहीं खाई मैंने। आज मेरा थायराइड है, मैं जब भी तो मैं इतनी मोटी हो रही हूँ थायराइड की वजह से, तो आज मैंने दवाई भी नहीं खाई है। मैं दवाई मैं कल खा लूँगी, एक दिन मैं छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज दिक्कत भी बहुत हो रही है। पता नहीं कल दर्द भी हो रहा है, गला भी बैठ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। रात से दूध क्या पी लिया, दूध के ऊपर पानी क्या पी लिया, हाँ पानी ने अपनी जगह कर ली। हाँ आप तो आवाज़ भी पता नहीं है, आप बताना किसकी तरह लग रही है मेरी आवाज़। हो दोस्तों आज सुबह सुबह का टाइम है, मैं जल्दी से इसलिए चली गई थी। अब कोई किसी का साथ नहीं देता, अभी पड़ोस भी हमारी ऐसी नहीं कि मतलब वो कह देंगी हमारे संग चलना हमारे संग चलना, जाता कोई नहीं है। पहले भी ऐसी हो गई थी, कह रही मैं सुबह जाऊँगा 8 बजे, 11 बजे पूजा करने गई। मेरा बच्चा छोटा था शिव जब, और इसको फिर भी जूते पहना के ले गई, ये नीचे नहीं उतरता था, गोद में रहता था। हो गए 1-1.5 साल से गोद में नहीं उतरा, मैं गोद में लेकर उस मंदिर में चली गई। पंडित जी इतना मुझे डांटने लगे, बच्चे के जूते नहीं उतारे, बच्चे के ऐसे नहीं उतारे। मतलब वहाँ पे सारा में गीला हो रहा था, मतलब जो मंदिर था फर्श था ना, तो लोग वही जो जल चढ़ाते हैं ना, वो जल को ना कहीं भी जा रहा है, मतलब वो उनको कोई दिक्कत नहीं। जो भीड़ होती है तो जल लोटे वैसे भी नीचे गिरता है, किसी के धक्का लग जाए या किसी के हाथ से निकल के गिर जाए या कुछ भी मतलब हो जाता है वहाँ पे। तो जो नीचे जो गीला था, मैंने वहाँ पे सिर को खड़ा कर दिया, जूते पहन के थे, भाई छोटा बच्चा, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था, साथ में जूते ना पहना के ले जाती। लेकिन उस दिन पंडित जी ने मुझे बहुत डांटा, मेरे आंसू भी निकल आए थे, कहने लगे शर्म नहीं आती, बच्चों को लेके आ गई है, जूते पहना रही है, भगवान की वैसे पूजा करने आ गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि मान लो भगवान ये ऐसे बोल रहे थे, आज भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी ऐसा ना करें, अपने बच्चों को जूते वूते पहना के ना ले जाए। शायद अपने बच्चों को लेके ही मत जाओ भाई, जो जाने लायक है उसको लेके जाओ, जो जाने लायक नहीं है मत लेके जाओ। मैं मेरा छोटा बेबी मैं तो छोड़ के चली गई थी, नहीं तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही थी, उनकी पूजा तो मुझे करनी है मंदिर में।
मैंने कहा माँ आऊँगी, मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी को भी देख जाऊँ, पूजा भी कर लूँगी वहाँ पे और बच्चे भी रह जाएंगे मेरे। लेकिन मैंने इनको दे दिया, आज इन्होंने रख भी लिया। मैंने उनकी लड़की बुलाया, मैंने बेटा मेरे बाबू को रख ले। बोली लाओ आंटी। बोली कितनी देर में आ जाओगी? बोलो इतनी। मैंने कहा कितनी देर लगेगी? थोड़ी देर लगेगी, पूजा करने में कितना टाइम लगता है भाई। और थोड़ा सा भीड़ हो रही थी ज़्यादा, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बस भगवान की बना के लाई, थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। फिर सोचा वहाँ पूजा करने गई थी, बट इस तरह इन्होंने वहाँ पे मंदिर में जाके इन्हें इन्हें तो बस अपनी वीडियो बनाई, ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ी सी ज़्यादा 2 सेकंड की वीडियो होगी कि मान लो भगवान जी का चेहरा और मेरी थाली और मेरा फोटो थोड़ा सा आया है उसमें, बस ज़्यादा नहीं आया, वो मैं दिखाऊंगी। और दोस्तों क्या है ना कि मतलब आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और मेरी मम्मी के यहाँ तो लाइन लगती है, पुलिस वाले भी लगते हैं वहाँ पे। देखो लाइन इतनी लंबी है कि कम से कम 5-6 गज का प्लॉट होगा, उसमें इतनी भीड़ लगी रहती है, लाइन से गली पूरी गली भर जाती है, समझ लो। हाँ, वो 5-6 गज बोल रही हूँ। फिर जैसे 50-60 गज का प्लॉट होता है, इतने आदमी होंगे कि उसमें आ जाएंगे, इतनी भीड़ होती है। इतना अब मंदिर जो बनना है ना, इतने में ही बनना है, 50-60-70 के आसपास। 60-70 तो होगा ही नहीं, 50-60 होगा, इतना ही है। उसमें इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। और कुछ तो कुछ उसमें जो मंदिर है जो है ना, मंदिर के अंदर भी क्यों भीड़ रहती है मैं बताऊँ। और ज़्यादा क्या जगह कम है वहाँ पे कि मतलब जो मंदिर के जो अंदर है, जो जैसे मान लो ये भगवान जी की वो रखा हुआ है शिवलिंग। इसमें शिवलिंग रखा है, ये गोल गोल जो जल चढ़ाते हैं, उसमें जो पानी का जो घेरा बन जाता है, उसमें भगवान जी की मूर्ति स्थापित होती है, वो अलग बना हुआ है। और जैसे सामने को जाते हैं, जैसे बंद बंद दीवार होती है, उसके पास माता रानी का मंदिर बना हुआ है। माता रानी के मंदिर को भी इस तरह बाउंड्री से ग्रैप कर दिया उन्होंने, जो मान लो कि मतलब आधी ज़मीन तो मंदिर की उसमें चली गई। तो भीड़ इस वजह से ज़्यादा रहती है उसमें कि उसमें जगह नहीं है तो पूजा करने की। वहाँ माता रानी का मंदिर, वहाँ भोले बाबा का स्थापित है, और वहाँ माता रानी स्थापित है। कुछ कांच की दीवारों की तरफ कांच की मूर्तियों में भी, कांच की मतलब कांच के उसमें भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। कांच का जो शीशा रहता है उसके अंदर भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो मान लो मतलब थोड़ी सी जगह बचती है, वहाँ पे इतनी भीड़ है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ बाहर खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। मैं भी इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा मेरे भैया थोड़ा मुझे करने दो जल्दी। वहाँ उठा उठा के प्रसाद को अलग भी रख रहे थे। जैसे मान लो भोले बाबा पे सब चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं, तो सब लोग उसको उठा उठा के भी अलग रख रहे थे। सफाई भी साथों साथ कर रहे थे, ताकि लोगों को परेशानी ना हो पूजा करने में, और सब एडजस्ट भी कर लें। और भाई मैंने तो ऐसे खड़े खड़े जल भी चढ़ा दिया था, फिर मुझे बैठने की जगह मिली, मैं बैठी, फिर धूपबत्ती जोड़ी। और मैंने थोड़ा सा घी की लेके गई थी चिरागी में, मैं भूल गई, मैं क्या कभी डिब्बी ना भूल जाऊँ, डिब्बी तो यहीं है, उसमें लेके गई थी मैं घी की बत्ती, घी देसी घी में लपेट कर। तो मैंने उसको जलाया, फिर मैंने एक दिवला लिया, मुझे भैया एक दिवला दे दो, मैं घर से नहीं ले गई, मेरे पास दिवला नहीं है, ख़त्म हो गए थे। अब मैं दिवले ला के रखूँगी, ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैंने उस दिवला में रख के पूजा कर दी और अपनी धूपबत्ती जलाई, प्रसाद वरसाद चढ़ाया, फिर मैं आ गई। फिर मैं दोबारा गई, मैं कहा थोड़ा सा भगवान जी का वीडियो ले लो, थोड़ा सा भगवान जी का फ़ोटो ले लो, अपना भी फ़ोटो ले लो, भाई मेरा भगवान है। ऐसा तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, बच्चों में तो थोड़ा बहुत मिला, थोड़ा सा भगवान के लिए कर ही लेती हूँ फ़ोटो। तो वही मैं, बहुत अच्छा मंदिर है, छोटा सा ही है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा है। मेरा तो बहुत मन लगता है मंदिर जाने के लिए, मैं बच्चों को जैसे नहीं जा पाती, बहुत दिक्कत हो जाती है। और मेरा शिव भी इतना समझदार नहीं है कि माने नहीं, गोद में ही रहता है। ये भी जिद करता है, कभी कभी तो प्यार से खेलेगा, अकेला खेलेगा, अकेला डोल लेगा फिर लेगा। कुछ कुछ हरकतें ऐसी रहती हैं, कभी कुछ परेशान रहता है। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो आपको हाँ मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो देखो, अगर कुछ गलती हुई तो कमेंट भी करना, कमेंट करके तो भाई ज़रूर बता दो करो भाई। ऐसा मत करो करो कि नहीं इन्हें वीडियो बना दिया, अब इसकी सुनो देखो बस बंद करो। भाई कमेंट भी कर दो करो, कोई गलती हो तो कम से कम मैं उसे सुधार तो लूँगी अपनी गलती को। कुछ भी बात में करती हूँ मैं ऐसी या वैसी भी, तो उसको भी थोड़ा सा अपनी बताओगे तो मैं उसे दूसरी तरीके से बताऊँगी, फिर बात करूँगी आपसे। तो दोस्तों मेरी वीडियो जैसी भी है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब में फैलाएं वीडियो को, अच्छी लगे तो। और देखो मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहना। बाय।